तो आज की वीडियो में हम कैमरा रिव्यू करने वाले हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स का। बट पहले मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताना चाहूँगा जो लास्ट ईयर से कुछ चीज़ें बेटर हुई हैं, कुछ अपग्रेड्स हैं। बिकॉज 16 प्रो मैक्स मैंने पिछले एक साल यूज़ करा है, वेरी गुड एक्सपीरियंस। इस साल के अपग्रेड हुआ है। सबसे पहली चीज़, पीछे की तरफ आपको तीनों कैमरा 48 मेगापिक्सल के मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड वही सेम सेंसर है, बस टेलीफोटो कैमरा को अपग्रेड किया गया है। पहले 12 मेगापिक्सल था, 48 मेगापिक्सल का है। और एक और चीज़ यहाँ जो चेंज हुई है कि पहले 5x टेलीफोटो कैमरा मिलता था, अब उसको 4x कर दिया। और एप्पल ने बहुत मार्केट करा है कि आप 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम अचीव कर सकते हो विच इज़ क्लोज टू 200 mm। वो कैसा है वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट बेसिकली अब आप 4x में टेलीफोटोज ले सकते हो। उसके बाद जो सेल्फी कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल से अब 18 मेगापिक्सल हो चुका है। और डिफरेंस वही नहीं है, अब आपको एक सेंटर स्टेज का फीचर मिलता है। बेसिकली क्या है कि जब आप फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहे हो सेल्फी लेने के लिए या वीडियो लेने के लिए, आप वर्टिकल तो शूट कर ही सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी शूट कर सकते हो। इसका रीज़न है ओपन गेट, अब आप वीडियो शूट कर सकते हो या फोटोज़। बेसिकली मतलब यह है कि जो आपका सेंसर होता है वो 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में होता है। नॉर्मली जब आप वीडियोज़ लेते हो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आता है, तो उसको क्रॉप किया जाता है। बट अब ओपन गेट के साथ आप 4:3 में फ्रंट से वीडियो शूट करते हो, उसको इस वजह से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में क्रॉप कर सकते हो। क्या ये प्रैक्टिकल है? मेरे हिसाब से इतना यूज़फुल फीचर नहीं है बहुत लोगों के लिए। बिकॉज अगर आपको हॉरिजॉन्टल में वीडियो शूट करना है या फ़ोन इस तरीके से पकड़ सकते हो, उन लोगों के लिए ठीक है जिनको थोड़ा है कि भाई हाँ गिम्बल पे फ़ोन लगा रखा है वर्टिकल और आप बार बार ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते। वो कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आपके लिए यूज़फुल हो चुका है। बट हाँ ये है कि सेल्फी अब और ज़्यादा वाइड कैप्चर होती है, तो वो एक प्लस पॉइंट है अगर हम पिछले जनरेशन से देखते हैं। बाकी वीडियो में भी एक दो नए फीचर्स हैं। वीडियो में अब आप प्रो रेज रॉ शूट कर सकते हो, जो पहले नहीं था। पहले आप लॉग में शूट कर सकते थे, जो अभी भी है। बाय द वे अब लॉग 2 आ चुका है 17 प्रो मैक्स में, जिसको एप्पल अगेन इतना ज़्यादा मार्केट नहीं कर रहा। बट प्रो रेज रॉ इज़ समथिंग जो आप अब 17 प्रो मैक्स में शूट कर सकते हो। ड्यूल कैप्चर का भी एक फीचर है जो एंड्रॉयड में 5 साल से भी पुराना फीचर है, बट एप्पल में अब आप वीडियो शूट करते हुए फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा यूज़ कर सकते हो। बाकी एक फोटोग्राफी स्टाइल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है ब्राइट। वो भी एक एडिशन है, इतना बड़ा कोई फीचर नहीं है। बट अब हम सैम्पल्स पे आते हैं, प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं जो आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हो। अब फोटोज में आईफोन का हमेशा से जो लुक रहा है दैट इज मोर कॉन्ट्रास्टी अप्रोच, जो आप इन फोटोज में भी देख सकते हो। जिस वजह से एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि आपकी जो शैडोज होती है ना वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं, वो डार्क हो जाती हैं। तो आईफोन हमेशा से हाईलाइट को प्रेफरेंस देता है, जो आप इन फोटोज में भी देखोगे। जिस वजह से आपका जो फोटो में लुक है पर्सनली मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता, बिकॉज शैडोज डार्क हो जाती हैं। कलर्स की अगर मैं बात करूं, अगेन इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। आईफोन हमेशा से ज़्यादा नेचुरल कलर्स की तरफ प्रेफरेंस देता है। कलर ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं आते, जो आजकल कई चाइनीज़ कॉम्पिटिटर दे देंगे जैसे वीवो, ओप्पो, थोड़ा ज़्यादा सैचुरेशन बढ़ा के इमेजेस कैप्चर करते हैं। आईफोन में वैसा अप्रोच नहीं है, तो कई लोग इसको पसंद करते हैं, कई लोग दूसरी अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं। बट द थिंग दैट आई लाइक अबाउट द आईफोन फोटोज इज जो डिटेल हैं, जो शार्पनेस है और जो एजेस में शार्पनेस कैप्चर होती है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो सेंटर टू एज ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर होती है फोटोज़ में वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का आपको मिलता है, तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड शार्पनेस। बाकी अगर मैं बैकलाइट प्रोसेसिंग की बात करूँ तो वहाँ अगेन वो थोड़ा डायनामिक रेंज वाला इशू आ जाता है, बिकॉज शैडोज थोड़ी सी डार्क रहती हैं। सनसेट के टाइम जितने हमने फोटोज़ कैप्चर किए हैं वो थोड़े से फ्लैट लगते हैं, कम वाइब्रेंस है, बिकॉज अब हम यूज टू हो चुके हैं फोटोज़ कमिंग आउट ऑफ सैमसंग एंड वीवो, जहाँ पे थोड़ा वाइब्रेंस होता है। वो चीज़ वीवो में आपको फोटोज़ में देखने को नहीं मिलेगा। तो आई वुड से ओवरऑल अगर आप ज़्यादा फोटोग्राफी करते हो प्राइमरी कैमरा से, इट इज़ गुड फॉर पीपल जो या तो रॉ में शूट करना पसंद करते हैं या जिनको एडिटिंग में जाके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चाहिए। बट अगेन आई वुड से शैडोज़ में अभी भी डिटेल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जो अगेन पिछले साल वाला ही है। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। 14 mm पे फोटोज़ आती हैं तो वाइडर एंगल ऑफ व्यू है, एंड इट इज़ ग्रेट फॉर लैंडस्केप सीरीज के फोटोग्राफर्स, बिकॉज आप अच्छा खासा वाइड एंगल ऑफ व्यू कैप्चर कर सकते हो। एंड द गुड थिंग अबाउट 17 प्रो मैक्स इज इसके एजेस काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, जो सेंटर टू एज शार्पनेस आपको बढ़िया निकाल के देते हैं। ओवरऑल द टोन इज़ आई वुड से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी, कई बार फोटो थोड़ी डार्क भी आ जाती हैं, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में आपको कॉन्ट्रास्ट और ज़्यादा निकलते हुए दिखेगा, जो बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन में अच्छा लगता है। बट जहाँ पे आपको लैंडस्केप शूट करना है,
सिटीस्केप, आर्किटेक्चर, आपको शैडो में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डायनामिक रेंज चाहिए, वो कहीं ना कहीं 17 Pro Max में आपको मिसिंग लगेगा फोटोज़ में, बिकॉज आपकी शैडोज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। ये है कि नॉइस का जो परफॉर्मेंस है, जो कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर हुआ है पिछले कुछ जनरेशन से। तो डायनामिक रेंज अभी भी आई वुड से इट इज़ नॉट गुड, आई वुड से इट इज़ बिलो एवरेज, जो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको मिलेगा, स्पेशली बैकलाइट में, जहाँ पे जो शैडो एरियाज हैं वो और ज़्यादा क्रश हो जाते हैं। कलर्स भी आपको उतने वाइब्रेंस नहीं दिखेगा, जो बहुत से सिचुएशन में अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है। कई लोगों के लिए शायद उतना पॉजिटिव ना हो, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट फ़ोन से फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो, तो इट इज़ गुड फॉर पीपल हु प्रेफर टू एडिट देयर फोटोज बिफोर अपलोडिंग और थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम देना पसंद करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यू कैमरा, जो इस बार 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। 4x पे आप फोटोज ले सकते हो, जो आप यहाँ पे कुछ सैंपल देख सकते हो, विच इज़ क्लोज टू 100 mm। एंड आई हैव टू से टेलीफोटो पिछली बार उतना इंप्रेसिव नहीं था, इस बार आई वुड से ये जो सेंसर यूज़ किया गया है बहुत शार्प है, बहुत अच्छी डिटेल्स निकल के आती हैं। फेस की फ़ोटोज़ भी अगर आप देखोगे तो टेक्सचर बहुत बढ़िया है, और आईफोन का हमेशा जो फेस फोटोज़ में अप्रोच होता है वो ये नहीं होता कि आर्टिफिशियली ब्राइट करेगा, सॉफ्ट करेगा, तो आपका टेक्सचर भी मेंटेन होता है और आपको नेचुरल टोन देखने को मिलेगा, जो नॉर्मली आप अपनी आंखों से देखते हो। बट हमारी जो इंडियन टोन है प्लस जो सन की जो लाइट आती है हमारे फेस पे, उस वजह से आईफोन से जो ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ होती हैं थोड़ी वार्मर साइड पे कैप्चर होती हैं। तो आई वुड से अगर आप 4x लेंस को ज़्यादा ह्यूमन शॉट्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, आप काफ़ी रियलिस्टिक आउटपुट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन आई वुड से इट इज़ नॉट फॉर द पीपल जिनको अब आदत लग चुकी है, चाहे वो वीवो हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे ओप्पो हो, जहाँ पे आपको प्रोसेस करके फेस वाली फोटोज़ दी जाती हैं जो आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। तो आई वुड से टेलीफोटो कैमरा अगर आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट पे फोटोज़ लेते हो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा टेक्सचर, बहुत अच्छी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, एंड कहीं ना कहीं जो कलर्स हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक कैप्चर होते हैं। बाकी 8x की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए काफ़ी इंप्रेसिव आउटपुट था 8x जूम करते हुए जितने हमने फोटोज़ ली हैं। काफ़ी क्लीन प्रोसेसिंग है, कलर्स बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है, एंड यहाँ पे डायनामिक रेंज कंपेरेटिवली बेटर निकल के आता है। तो ओवरऑल आई वुड से टेलीफोटो कैमरा इज़ गुड, बट उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज़्यादा नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोज़ लेने वाले हैं। एक डिस्टेंस से अगर आपको कुछ बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है जो आप जूम करके कैप्चर करना चाहते हो, वहाँ पे बढ़िया डिटेल निकाल देगा। अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में देखो आईफोन का जो एज डिटेक्शन है वो पिछले साल से आई वुड से स्लाइटली बेटर हुआ है, बट स्टिल नॉट एट पार विद द अदर कॉम्पिटिटर्स। तो एज डिटेक्शन आपको उतना बढ़िया नहीं दिखेगा, बट हाँ आईफोन का फॉल ऑफ अच्छा है पोर्ट्रेट्स में जब आप फ़ोन लेते हो। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द पोर्ट्रेट्स इज़ द नेचुरल स्किन टोन एंड ब्राइटनेस, जो अगेन मैं रियलिस्टिक वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आईफोन ही अब एक ऐसा ऑप्शन रह गया जो आपको क्लोज टू नेचुरल लुक देता है, जैसे आप आंखों से स्किन में टेक्सचर देते हो, बिकॉज बाकी फोन्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्मूथ करके, थोड़ा प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। अगेन दोनों की एक सेपरेट ऑडियंस है, वो आपको डिसाइड करना है आपको कैसा आउटपुट पसंद है। तो कमेंट करके बताना आप आईफोन वाला अप्रोच पसंद करते हो या बाकी जो फ़ोन्स आजकल दे रहे हैं वैसा। बाकी आई वुड से जो फेस का हाईलाइट है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, चाहे आप 1x में ले रहे हो चाहे टेलीफोटो में ले रहे हो। इवन टेलीफोटो में आई वुड से एज डिटेक्शन बेटर होता है, बट अगेन नॉट एट पार विद द अदर फोन्स। कलर्स आपको कम वाइब्रेंट दिखेंगे, स्पेशली जब आप टेलीफोटो यूज़ करते हो, वो एक मुझे उतना बढ़िया पार्ट नहीं लगा बिकॉज कलर्स थोड़े से डल लगते हैं। बट द प्लस पॉइंट इज़ कहीं ना कहीं आपको शार्पनेस अच्छी मिलती है, बैकलाइट में भी ये जो हाईलाइट्स है वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। बाकी टेलीफोटो पोर्ट्रेट की अगर मैं थोड़ी सी और बात करूँ, स्किन टोन अगेन यहाँ पे मुझे ट्रू टू लाइफ ज़्यादा लगा, ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। हाँ एजेस जैसे मैंने और थोड़े से सॉफ्टर साइड पे हैं, बट अगेन कहीं ना कहीं जो प्रोसेसिंग अब हम यूज टू हो चुके हैं बाकी फ़ोन से, वैसा आपको आईफोन में फॉर श्योर नहीं मिलेगा। बाकी मैं सेल्फी कैमरा की बात करना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला अब आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों शूट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ सेल्फी के। द प्लस पॉइंट इज आप वाइडर सेल्फी ले सकते हो, और ऑटोमेटिकली ये स्विच भी कर देता है डिटेक्टिंग पीपल। अगर मल्टीपल लोग हैं तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा वाइड एस्पेक्ट रेशियो में चले जाता है, तो आप वाइड सेल्फीज भी ले सकते हो। अगर मैं ओवरऑल फोटोज़ की बात करूँ तो ग्रुप शॉट्स के लिए, नॉर्मल सेल्फी के लिए अच्छा है। कई जगह पे आपको थोड़े कलर्स डल लग सकते हैं, वार्म स्किन टोन कैप्चर करता है हमारी इंडियन स्किन के हिसाब से। पोर्ट्रेट सेल्फी जितनी हमने कैप्चर करी हैं शार्प हैं, अच्छी हैं, एज डिटेक्शन बढ़िया है। ओवरऑल आप नेचुरल लुकिंग सेल्फीज़ निकाल सकते हो। एंड अगर आपको थोड़ा स्किन सॉफ्टनिंग एंड प्रोसेस्ड वाली लुक चाहिए, ऑब्वियसली वो अगेन आपको आईफोन से नहीं मिलेगा। बाकी लो लाइट फोटोग्राफी की बात करते हैं, शाम को रात को अगर आप ज़्यादा फोटो खींचते हो, देखो ओवरऑल जो फोटोज़ हैं वो शार्प हैं,
बट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट निकल के आता है, जिस वजह से अगेन शैडोज़ या मिड टोन्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, वो डार्क हो जाती हैं। तो आई वुड से शैडोज़ जो हैं वो आपको मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डार्क दिखेंगी। एक्सपोजर मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ये लोग बहुत बेटर काम कर सकते थे, बट नाइट मोड में भी आपको अच्छी लो लाइट फोटोज़ नहीं मिलने वाली। आई वुड से इट इज़ बिलो एवरेज जो अभी लो लाइट में जो निकल के आ रहा है, स्पेशली डायनामिक रेंज इज़ नॉट दैट इम्प्रेसिव। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी हैं। कई बार जो फोटोज़ हैं वो अंडर एक्सपोज मतलब डार्क कैप्चर होती हैं, आपको डिटेल थोड़ी अच्छी मिल जाएगी, बट अगेन नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड द शैडो रिकवरी। टेलीफोटो की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे भी शैडोज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, नॉइज़ थोड़ा इजीली देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आई वुड से लो लाइट कुड हैव बीन मच बेटर, बट यहाँ पे वो एक मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लगा। यहाँ पे मैक्रो फोटोज़ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन आईफोन ने कोई डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा नहीं दिया। एक्सपेक्टेड था कि टेलीफोटो कैमरा से आप मैक्रो ले सकते थे, लाइक हाउ वीवो डज इट विद X200 सीरीज़, बट अब यहाँ पे आप सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल ही यूज़ कर सकते हो मैक्रो के लिए, जो पिछले साल वाला ही कैमरा है। एंड ऑल्दो आप काफ़ी क्लोज आके फोटोज़ ले सकते हो, सेंटर में अच्छी शार्पनेस मिलती है, बट जो एजेस कैप्चर होते हैं ना वो बहुत सब स्टैंडर्ड लगते हैं, एंड वो ईजिली आप किसी 30-40 हज़ार के फ़ोन से भी वैसी फोटोज़ निकाल सकते हो। तो आई वुड से मैक्रो इज़ नॉट दैट इम्प्रेसिव। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहां पे वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं, बिकॉज मोस्टली आपने सब ब्लॉगर्स को हर जगह यही सुना होगा, देखा होगा कि भाई आईफोन इज द बेस्ट फॉर वीडियो परफॉर्मेंस। इस साल क्या चीज़ें बेटर हुई हैं, कैसा आउटपुट है 17 Pro Max का। अब अगर वीडियो की बात करें तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो डायरेक्टली 4K रेजोल्यूशन में शूट हो रहा है। लाइट ऑलमोस्ट यहाँ सामने से आ रही है, बट अगर मैं हल्का सा शेड में आता हूँ या जहाँ पे लाइट उतनी नहीं है, तो अब आपको एक डिफरेंस पता लगेगा कि अगर आप डायरेक्टली लाइट में नहीं हो तो कैसे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है, कलर्स कैसे कैप्चर हो रहे हैं। ऑडियो ऑब्वियसली इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है तो वो आपको एक पता लग जाएगा। एंड अभी ये फ्रंट लाइट का अगर हम एक्सट्रीम बैकलाइट सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है, तो फुली विल गेट अ फेयर आइडिया कि जब आप बैकलाइट में वीडियो शूट करने वाले हो एंड इस तरीके से आप सन लाइट आपके पीछे है तो फेस पे एक्सपोजर कैसा है, कैसे एडजस्ट हो रहा है, चाहे वो स्किन टोन हो, कलर्स हो, एंड जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से। बाकी हमने डिफरेंट सिचुएशन में जो शूट करा है, एक बार वो सैम्पल्स देखते हैं एंड लेट्स सी कि क्या डिफरेंस है। अगेन सी आई वुड से बेस्ट इन क्लास। पहले स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं। आपको बहुत सी सिचुएशन में शायद गिम्बल की ज़रूरत भी ना पड़े, बिकॉज बहुत बढ़िया स्टेबल फुटेज आप प्राइमरी कैमरा से निकाल सकते हो। टॉकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन, आप मैक्सिमम 4K 120 जा सकते हो, बट हमने मोस्टली 4K 30, 4K 60 पे ही ज़्यादा शूट करा है। वाइड बैलेंस बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, एक्सपोजर शिफ्ट, बैकलाइट स्टेबिलिटी, हर सिचुएशन में बहुत ब्रिलियंटली यह काम करेगा। आपको कहीं नोटिस भी नहीं होगा कि एकदम से एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा है, वाइड बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। लुक ओवरऑल वीडियो की काफ़ी रिच है, काफ़ी क्लीन लगती है वीडियो देखने में, एंड इट इज़ बेसिकली आप सीधा शूट करो और आप अपलोड कर सकते हो, आपको ज़्यादा एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इवन कलर्स इस तरीके से कैप्चर होते हैं। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेंसर में, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वीडियो थोड़ी डार्क हो रही है, बट हाईलाइट काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल आई वुड से अगर आप प्राइमरी कैमरा से लो लाइट में भी वीडियो शूट करने वाले हो, आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। बट अगेन अभी भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक आईफोन की वीडियोस का लो लाइट में है फ्लेयर, जो अभी भी वो चीज़ बेटर नहीं हुई है। तो अगर मैं प्राइमरी कैमरा वीडियो की बात करूँ ना, देखो एक कंपैरिजन आता है 16 Pro Max के साथ, जो अभी इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप कमेंट करते हो विल प्लान दैट वीडियो। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इतना कुछ खास फ़र्क आपको पिछले 1-2 जनरेशन में नहीं दिखेगा। बट हाँ, अगर आप थोड़े प्रो फीचर्स यूज़ करना चाहते हो, जैसे लॉग हो गया, या अगर आप प्रोरेस रॉ में जाते हो, तो ऑब्वियसली वो बेनिफिट्स हैं। बट अगेन उन फीचर्स के लिए आपको अलग से हार्ड ड्राइव या SSD लगानी पड़ेगी, जो फ़ोन्स लाइक आईफोन एंड सैमसंग इन कैमरा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप 4K 60 पे भी जाते हो लॉग में, वहाँ भी आपको SSD चाहिए, जो ये इन कैमरा नहीं कर सकता। तो कई लोगों के लिए थोड़ा सा हैसल हो सकता है। अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। तो अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो शूट कर रहे हैं, 4K रेजोल्यूशन है, बट लाइट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 45 डिग्री से फेस पे आ रही है। बट ये एक प्रॉपर लाइक स्ट्रेट लाइट थी जो फेस पे आ रही थी,
अगर मैं थोड़ा सा शेड में आता हूँ जहाँ पे डायरेक्टली उतना लाइट नहीं है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप वाइड एंगल में भी शूट कर रहे हो और जब डायरेक्टली लाइट नहीं आ रही तो किस तरीके से एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है, स्किन टोन कैसी है, कलर्स कैसे हैं। बिकॉज शर्ट जो है वो स्काई ब्लू कलर है, आसपास थोड़ा ग्रीनरी है। दैन अगर बैकलाइट देखते हैं तो उतने क्लाउड्स ऑल्दो नहीं है, बट एक बैकलाइट में डायनामिक रेंज कैसे आ रही है, कैसे रिकवर हो रही है, कंसिडर कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट कर रहे हो एट 4K रेजोल्यूशन। बाकी जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से है, और जो हमने और अलग सिचुएशन में सैम्पल शूट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। देखो अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो के प्लस पॉइंट्स ही हैं कि वाइड एंगल में कैप्चर होता है, क्रॉप ज़्यादा नहीं करता, स्टेबलाइजेशन बहुत अमेजिंग है, शार्पनेस अच्छी है, बैकलाइट में बढ़िया परफॉर्म करता है, सनसेट कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो में ओवरऑल आई वुड से वीडियो में आईफोन में ऐसा कोई कमी नहीं है। अगर आप एक स्टेबल वीडियो फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो, आईफोन इज स्टिल द बेस्ट। कुछ ऐसा ड्रॉबैक नहीं है जो मैं हाईलाइट कर सकूं, तो कुछ सैम्पल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे, जो इस बार एक न्यू एडिशन है, लेंस चेंज हुआ है, हाई रेजोल्यूशन का है। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये टेलीफोटो में शूट हो रही है, तो इस बार आईफोन में इन्होंने कुछ अलग सी फोकल लेंथ दिया, दैट इज़ 4x, ना ये 3x है ना 5x है जो हमने पहले कुछ फ़ोन्स में देखा है आईफोन के। अब आपको 4x मिलता है, तो विल गेट एन आइडिया अगर आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो। मैं अभी ऑलमोस्ट फ़ोन से 7 से 8 फीट दूर रहूँगा, ऑडियो पता नहीं उतना बढ़िया आ रहा है नहीं आ रहा, बट ये एक टेस्ट है अगर आप इस तरीके से फेस वाली वीडियो शूट करने वाले हो। बट बाकी सिचुएशन में ये कैसे परफॉर्म करता है जूम वाला कैमरा इन टर्म्स ऑफ वीडियो, लेट्स चेक आउट। एंड अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, यहाँ आप सैम्पल्स देख सकते हो, जो टोन्स हैं वो आपको थोड़े से नेचुरल, थोड़े वार्मर साइड पे मिलते हैं, अगेन क्योंकि हमारे यहाँ लाइट थोड़ी वार्म है तो उसी तरीके का कलर्स रहते हैं। डिटेल बहुत अच्छा है, शार्पनेस मुझे बढ़िया लगी, एंड आई थिंक अगर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो लास्ट जनरेशन के टेलीफोटो से इस बार नॉइस कंट्रोल बेटर है, डे टाइम में उतना आपको नॉइस नहीं दिखेगा, क्वालिटी अच्छा है, डिटेल ओवरऑल आप बढ़िया कैप्चर कर सकते हो। इवन जो हमने 8x में वीडियो शूट करी हैं, द बेस्ट थिंग अबाउट 8x वीडियो इज जब आप हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो हल्का सा भी आपको शेक देखने को नहीं मिलेगा हैंडहेल्ड शूट करते हुए, वो एक चीज़ अच्छी है। एंड 8x में भी आप बढ़िया 4K रेजोल्यूशन में अच्छा क्वालिटी का वीडियो निकाल सकते हो जूम करते हुए। अच्छा, अब सिनेमैटिक मोड की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आईफोन में नया नहीं है, पहले भी कई जनरेशन्स में हमने देखा है। 4K 30 FPS पे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आप अभी आउटपुट देख सकते हो। तो मैं फ्रंट से थोड़ा कहीं ना कहीं बैकलाइट पे आया हूँ, तो ये एक आपको आइडिया दे देगा कि एज डिटेक्शन कैसा है, कैसा ऑल ओवर कलर स्कीम आ रहा है, और जो फोकस का शिफ्ट है वो कैसे, उसके देखने के लिए अगर मैं फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ एंड देन मैं हटा रहा हूँ तो वापस फेस पे कितना जल्दी आ रहा है, दैन अगर फेस के आगे कुछ सब्जेक्ट आप लाते हो एंड देन हटाते हो तो वो जो शिफ्ट ऑफ फोकस है वो कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट है, और कौन स्लो कर रहा है एंड कौन फास्ट कर रहा है, वो एक आपको यहाँ पे बेटर आइडिया मिल जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि आईफोन में आप जब पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रहे हो आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा यूज़ कर सकते हो, टेलीफोटो यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। तो हम 3x में शूट कर रहे हैं, बट वो डिजिटल क्रॉप है जो प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके किया जा रहा है। अब देखो पोर्ट्रेट वीडियो में एजेस अच्छे हैं, शार्प है, कंसिस्टेंट लुक आपको मिलेगा, सब्जेक्ट आइसोलेशन अच्छा मिलता है बिकॉज डिटेक्शन अच्छा हो रहा है। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट वीडियो इज़ गुड। अगेन लास्ट ईयर से ऐसा कुछ मेजर जंप नहीं है, 4K रेजोल्यूशन में ही आप पोर्ट्रेट वीडियो निकाल सकते हो। तो अगर आपको मेन वीडियो में पोर्ट्रेट वीडियो की 1-2 क्लिप्स लगानी है तो ऐसा सच कुछ ऑफ नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्राइमरी कैमरा। बाकी मैक्रो वीडियो अगेन देखो आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ही यूज़ कर पाओगे वहाँ पे, तो आपको वाइड एंगल में ही वो मैक्रो वाला लुक एंड फील मिलेगा, जो अगेन मुझे ऐसा लगता है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, बिकॉज जो बाकी फ़ोन्स हैं कॉम्पिटिटर इससे आधे रेट में भी आपको टेलीफोटो कैमरा एज अ मैक्रो दे देते हैं, तो वो एक लिमिटेशन है। अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि क्या आईफोन 17 प्रो मैक्स आपको लेना चाहिए, किन लोगों के लिए इट इज़ अ गुड ऑप्शन। देखो अगर आप फोटो ज़्यादा कैप्चर करते हो आई वुड से अगेन आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हो, बिकॉज आईफोन इज़ नो लॉन्गर द आइडियल चॉइस फॉर फोटोग्राफी, बिकॉज इतने अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं जो आप इससे कम प्राइस रेंज में भी 1,20,000 की रेंज में इससे बहुत बेटर फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे जो अमेजिंग आउटपुट देंगे, प्रोसेसिंग बढ़िया है, टेलीफोटो कैमरा इससे कहीं गुना बेटर है, टेलीफोटो कैमरा एक्ट्स एज अ मैक्रो एज वेल। तो आई वुड से फोटोग्राफी के लिए तो डो नॉट कंसिडर दिस। वीडियो में भी अगर देखो आप 15 या 16 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हो, नॉट अ मेजर जंप। ये जो प्रोरेस फीचर आप देख रहे हो, प्रोरेस रॉ या लॉग 2 है,
इतना मेजर डिफरेंस नहीं है अनटिल आप मतलब इतना प्रोडक्शन लेवल पे शूट कर रहे हो जहाँ आपके लिए इतनी टेक्निकल चीज़ें मैटर करती हैं, बिकॉज कंसिडर कि आपको अलग से SSD भी कैरी करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन रखना चाहते हो एज अ व्लॉगर, एज अ वीडियो क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, और आपने पिछले 1-2 जनरेशन से अपग्रेड नहीं करा है, देन यू कैन कंसिडर दिस। सो आई वुड से अगर आप 16 Pro Max भी यूज़ कर रहे हो, इतना कुछ मेजर रीज़न नहीं है कि आप इस पर अपग्रेड करो। तो ये मेरे व्यूज़ थे। आपका कुछ सजेशन है, कुछ व्यूज़ हैं, डू कमेंट एंड लेट मी नो। एंड इसका आप कंपैरिजन किसके साथ देखना चाहोगे वो भी बता देना। एंड ओवरऑल एक लास्ट में मैं जो एक चीज़ मेंशन करना था, दैट इज़ ओवरऑल इन हैंड फील, जो मुझे इस बार लग रहा है कि बहुत द राइट वर्ड वुड भी बहुत चीप फील होता है। बहुत आपको ऐसा नहीं लगता कि आप 1.5 लाख या 2 लाख का फ़ोन होल्ड कर रहे हो, बिकॉज जो लास्ट जनरेशन का फ़ोन था इट एक्चुअली फेल्ट कि आप एक अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। इन हैंड फील कहीं ना कहीं अब थोड़ी चीप लगती है। आपकी कहीं वो भी बताना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।